भोले बाबा की जय। आज के हमारे पूर्ण ब्रह्म बाबा हेड़ा खान सत्संग में जुड़े हुए सभी भक्तों का स्वागत है। और हर रविवार की तरह पिछली बार हमारा सत्संग सोमवार को हुआ था। बाकी अपना हर रविवार को कंटिन्यू चल रहा है सत्संग। और लास्ट टाइम जब सत्संग हुआ था उसमें दिव्य कथामृत का पाठ और श्री हडियाखंडी सप्तशती का पाठ हुआ था। और भक्तों ने बहुत आनंद लिया। और कुछ भक्तों ने तो इतना भी मैसेज दिया था कि उन्होंने पहली बार पाठ किया और उनको बहुत अच्छा लगा। हडियाखंडीश्वरी माता के पाठ हमने पहले हिंदी में भी सुने थे फुरू भाई के द्वारा। उसके बाद उस दिन संस्कृत में पाठ हुआ। हम आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। और गणेश जी के मंत्र के साथ मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। उसके बाद फिर गायत्री मंत्र मनीष भैया पढ़ेंगे। ओम विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण कीजिए काज। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। अब मनीष भाई से निवेदन है कि वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ठीक है। भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। मैं 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करूंगा। इसके पीछे भाव ये होता है कि किसी भी शुद्धिकरण का भाव होता है कि हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं ना, तो हम इस विचार से कि अब हमारा काम हम शुद्धि करें, इस विचार से हम करते हैं। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत सुंदर। और अभी हम अपने कार्यक्रम में मुनिंद्र सूक्त के साथ शुरुआत करते हैं। तो मुनिंद्र सूक्त के वाचन के लिए मैं अपने तनु बहन को बुलाना चाहूंगा कि तनु बहन आए और मुनिंद्र सूक्त का वाचन करें। भोले बाबा की जय। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री कैलाश गिरवरे रम्ये निवसन्तं सुशान्तभि तं मुनिं सततं वन्दे सदा कारेण यस्य स्मरणमात्रेण सिद्धो भवति साधकः सद्गुरं तं हम वन्दे हैडाखानवासिनम्। यस्य कृपाकटाक्षेण धन्योर्भवति मानवः तस्य पादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरम्। कोमलं हृदयं यस्य कोमलं यस्य भाषणं दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलाङ्ग्यं नमाम्यहम्। दृष्टिं दयामयीं कृत्वा यः पश्यत् चराचरम् लोकोपकारनिरतो रागद्वेषादिवर्जितः सद्गुरु सद्गुणाधारो ध्यानगम्य सदाशय सत्यं परं चिदानन्दं संसम्रामे सर्वदा। हरिर्भक्तो हरिर्ध्यानपरायणा हरिर्नामामृतं पीत्वा हरिरधाम परं व्रजेत्। यो ददाति च बालानां सद्ज्ञानं सुदुर्लभम् सर्वसाधनहीनो अपि त्वमेकं बलं बलम्। महामार्तण्डरूपेण मोहध्वन्तविनाशक सर्वभूतात्मरूपोऽस महेन्द्रस्य च जीवनम्। ओम नमो अस्तुते देवदयालमूर्ते शिष्यानुरक्त शिवते यकारिन् पापान दुःखान संहार करता प्रणतु नित्यं करुणावतारिन्। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। सभी भक्तों से अनुरोध है कि जब भी श्री मुनिंद्र सूक्त का जैसे वाचन होता है तो आप भी अपने सामने याद है तो आप उसको उच्चारण कीजिए। और याद नहीं है तो सामने पुस्तक रखिए, पीडीएफ रखिए और साथ साथ में उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए।
इसी तरह दिव्य कथामृत या और कोई ग्रंथ का जब हम पाठ करते हैं तब आप उसके साथ साथ पढ़िए, तो इस बहाने आपको अगर कुछ उच्चारण में भी लगता है कि कहीं पे अटक रहे हैं तो उसकी भी आपको क्लियरिटी हो जाएगी और साथ में आपका पाठ भी संपूर्ण हो जाएगा। मुनिंद्र सूक्त के बाद हमारे साथ राकेश जी दिव्य कथामृत का पाठ करते थे अर्थ सहित, तो आज वो नहीं है, किसी काम से वो गए हुए हैं बाहर, तो आज उनकी जगह मैं आपको दिव्य कथामृत का पाठ उनकी जारी रखूंगा। और अभी हम एक दोहा उसका, एक दोहे से 12वें दोहे के बाद हम शुरू करेंगे, 11वें दोहे के बाद। तो दिव्य कथामृत का पाठ हम शुरू करते हैं आज अपना। बहुरमणीय शिवा शिववासा को कवि वर्णे विभव विलासा सकल सिद्धि दासी तय ठाड़ी चंद्रचूड़ मन चिंता गाड़ी। पराम्बा सहित श्री सदाशिव जिस धाम में विराजमान थे वहां के दिव्य वैभव और विलास का वर्णन करने में कौन कवि सफल हो सकता है। सब सिद्धियां हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित थी, परंतु चंद्रशेखर के मन में संसार के दुखों की महान चिंता थी। सुमिरत जाहि सकल सुख पावे ज्ञान धाम तुरत ही तह आवे सोई अखिलेश अनामय शंकर दुरित दूरी करी पालत किंकर। जिस प्रभु का स्मरण करने मात्र से सब सुख सहज ही प्राप्त होते हैं, अनंत ज्ञान के भंडार शीघ्र ही वहां आकर उपस्थित होते हैं, वही अखिल विश्व के स्वामी तथा संपूर्ण दोष रहित सदाशिव अपने सेवकों के दुख को दूर कर सदा उनका पालन करने की कृपा करते हैं। इसमें शाम सदाशिव की पृथ्वी पे जब वो अपने भक्तों का दुख देखते हैं तो वो पृथ्वी पे आने का निर्णय करते हैं, उसी का वर्णन इन दोहों में किया गया है। करत गरल अज्ञान निकंदन सुमिरत सुलभ भक्त उर चंदन यद्यपि सदा शिव सब सुख वा पावा आश्रित दुख लखी नहीं कुछ भावा। वे महेश्वर अज्ञान रूपी विष का समूल नाश करते हैं। वे अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदयों को चंदन के समान शीतलता प्रदान करते हैं। यद्यपि उन्हें सब सुख स्वतः प्राप्त है, परंतु फिर भी अपने आश्रित भक्तों के दुखों को देखकर उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। भक्त अगर दुखी है तो शाम सदाशिव भी दुखी रहते हैं अपने भक्तों के दुखों को देखकर। आशुतोष हर गिरा उचारी जग प्रगटन हित आतुर भारी मम मन आश्रित है अब नाही जीव ताप सुख पावत नाही। संसार में प्रकट होने के लिए परमातुर आशुतोष श्री महादेव पार्वती जी से कहने लगे कि संसार के जीवों को दुखी देखकर मेरे चित्त में अशांति उत्पन्न होने के कारण मेरा मन अब मेरे वश में नहीं है, और अपने भक्तों के दुखों को देखकर शाम सदाशिव के मन में भी अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होने की लालसा जग गई। ये वो पार्वती माता को अपनी इच्छा जताते हैं। धाई धाई धरी धरी सब प्राणी करो विमुक्त ये मन ठानी संपत्ति सब ही भोग रमावे परम विरक्त जीव मोहि भावे। जब मैंने अपने मन में यह ठान लिया है कि संसार के सब प्राणियों के पास दौड़ दौड़ कर उनको बंधनों से मुक्त करूं, संसार का वैभव भोग में आसक्त करने वाला है, परंतु इन वैभवों के रहने पर भी विरक्त रहने वाला जीव ही मुझे विशेष प्रिय है। छठ भग त्यागी विरक्त बनी विचरो मही निज तंत्र विप्र रूप धरी अवनी में शासन करो स्वतंत्र। 6 प्रकार के ऐश्वर्यों को त्याग कर, 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं अनंत ज्ञान, बल, सौंदर्य, श्री, वैराग्य और दया। ऐसे ऐश्वर्यों को त्याग कर वैरागी बनकर स्वतंत्र होकर पृथ्वी पर विचरण करूंगा। ऐसा महादेव कहते हैं पार्वती जी को, ये सब जो सारे ऐश्वर्य इनको छोड़कर मैं पृथ्वी पर विचरण करूंगा और मैं पृथ्वी पर ब्राह्मण वेश धारण करके स्वतंत्र शासन करूंगा। शासन अति निर्दोष है ग्रंथ है वेद महान सतत सनातन धर्म गही पावे जन निर्वाण। शाम सदाशिव कहते हैं
मेरा वह शासन सब दोषों से रहित है। उस शासन को चलाने वाला वैधानिक ग्रंथ वेद है, जिससे निरंतर सनातन धर्म का आश्रय ग्रहण करने वाले संसार के संपूर्ण प्राणी दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। दिव्य कथामृत के इस दोहे के साथ ही हम इस पाठ को आज यहीं विराम देंगे और अगली बार ये आगे कंटिन्यू रहेगा। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि समाप्ति का आज 9वां दिन था और आज श्री रामनवमी का महापर्व भी है। तो आज हमने कोशिश की कि इसमें अपने सत्संग में देवी से जुड़े या रामचंद्र भगवान से जुड़े कुछ भजन या प्रसंग सुनाए जाएं। तो उसी कड़ी में सर्वप्रथम मैं खुरू भैया से निवेदन करूंगा कि वो अम्बाष्टक का वाचन करे। अम्बाष्टक माँ अम्बा की महिमा में लिखा गया था महेंद्र महाराज के द्वारा, उन्होंने इसकी रचना की थी। और महेंद्र महाराज को तो हम स्वयं अम्बा जी का अवतारी मानते हैं। उन्होंने अम्बा माँ के लिए एक अष्टक लिखा 8 दोहे का, और खुरू भैया से निवेदन है कि वो इसका वाचन सभी भक्तों को सुनाएं। बोलिए बाबा की जय। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। माता रानी अम्बे की जय। हे अम्ब एक अवलंब मम तव पाद पंकज ही सदा शरणागति की याचना में याचता रहता सदा। शिव रूप सब शुभ सृष्टि में प्रतिपल दिखाती हो सदा। सर्वत्र शक्ति विभाति करुणा शांति सौम्या तु सदा। दुर्गे विनाशिनी दुर्गति तु चंडिका मंगला। रक्ताशना भव भीषिका सौम्या पराहो मंगला। मंगलमयी करुणामयी श्यामा महाश्री मंगला। मुद मोद मंगल युक्त हो तव बाल हे माँ मंगला। हे अम्बा एक अवलंब मम तव पाद पंकज ही सदा। शरणागति की याचना में याचता रहता सदा। देखो दया अब हो क्षमा जननी तू ही अम्बा शिवा। दीनार्थ साधन हीन की गति एक तू अम्बा शिवा। तृष्णा सुधा शांति सुधा सब रूप तू अम्बा शिवा। निज रूप में अनुराग दो संतत रटु अम्बा शिवा। हे अम्बा एक अवलंब मम तव पाद पंकज ही सदा। शरणागति की याचना मैं याचता रहता सदा। मातंग तनय तनय तव उत्तप्त अति विक्षुब्ध है। तीव्र ज्वाला दग्ध सा पीड़ित महावेक्षुब्ध है। माँ है दयामयी और क्षमामयी ज्ञान यह विक्षुब्ध है। दैन्य दुख संत्रस्त जग को देखी बहु विक्षुब्ध है।
हे अम्ब एक अवलंब मम तव पाद पंकज ही सदा शरणागति की याचना मैं याचता रहता सदा। सर्वाणी स्मृति रूप तू सुस्थिर हृदय में आबसो नारायणी नवचंडी के जगदम्बी में माबसो। सौंदर्य सत्य नित्य तू सर्वा हृदय में आबसो। सदा भद्रा महा करुणा रमा भूमा हृदय में आबसो। हे अम्बिक अवलंब मम तव पाद पंकज ही सदा शरणागति की याचना मैं याचता रहता सदा। वासिनी चराचर वास्तु में माँ वैष्णवी तू शक्ति है। जगवर्धिका संरक्षिका संहारिका तू शक्ति है। सर्वरूपा श्री विलासिनी माननी तू शक्ति है। रौद्र रम्या जनक जननी जग अगम्या शक्ति है। हे अम्ब एक अवलंब मम तव पाद पंकज ही सदा शरणागति की याचना में याचता रहता सदा। विश्वेश्वरी वंदा महा पूजित चरण अखिलेश से सर्वेश्वरी सब हृदय रूपा एक नित्य अखिलेश से। अज्ञानी भंजनी मानी रंजनी निर्गुणा अखिलेश से आया शरण शिशु वात्सल्य कर दो कृपा अखिलेश से। हे अम्ब एक अवलंब मम तव पाद पंकज ही सदा शरणागति की याचना मैं याचता रहता सदा। मणिपुर विहारिणी मात तू आज्ञा निवासिनी मात तू हृदय पद्मचारिणी मात तू मूला प्रकृति है मात तू। सब देव रूपा मात तू विद्या मधु सुख खानी तू आश्रित चरण कर बाध कहे अम्ब माँ सर्वास्व तू। हे अम्ब एक अवलंब मम तव पाद पंकज ही सदा शरणागति की याचना मैं याचता रहता सदा। बोलो वड़ा खंडेश्वरी मात की जय। बोलो अम्बे मात की जय। जय। बहुत सुंदर प्रस्तुति। जगत जगदम्बा जो जगत की पालनहार है और जगत की संहार करता भी है, उसकी स्तुति बहुत अच्छी प्रस्तुत की भैया ने। और अभी नवरात्रि का आज जैसे समापन हुआ है, नवरात्रि का कार्यक्रम
हैड़ा खान विश्व महाधाम में बड़ा धूमधाम से मनाया गया 9 दिन का। और हमारे सत्संग में या ग्रुप से भी कुछ भक्त हैड़ा खान के दर्शन करने आए। उन्हीं में से एक आज अंजना जी हमारे साथ अभी सत्संग में जुड़ी हुई है। तो मैं अंजना जी को बुलाऊंगा कि वो जो हैड़ा खान की अपनी नवरात्रि में यात्रा करके आई हैं, अपने अनुभवों को थोड़ा संक्षेप में सभी भक्तों के साथ साझा करें। अंजना जी। हाँ जी, सभी को भोले बाबा की जय। और मुझे हैड़ा खान विश्व महाधाम करने का मौका मिला। और मौका भी कैसे मिला, मतलब 2-3 दिन के अंदर ही कैसे प्लान बन गया, कैसे सारी चीजें होती चली गई। क्योंकि मन में इच्छा थी, लेकिन कुछ भी ये बन नहीं पा रहा था कि कैसे जाऊंगी कैसे नहीं जाऊंगी, कुछ पता नहीं था। लेकिन जब एकदम से कुछ तीव्र इच्छा हुई और सारी चीजें कैसे होती चली गई और मैं जाके आ गई, मतलब मुझे कुछ नहीं पता, अपने आप ही सारे काम होते चले गए। बस मैं वहाँ के बारे में यही कहना चाहूंगी, एक तो वहाँ पे इतनी सुंदर तरीके से सारे व्यवस्थित पूजा पाठ जो भी चीजें होती हैं उसका अनुभव एक अपने आप में एक दिव्य अनुभव है। वो पूजा, उसमें शामिल होना, हवन हुआ, हवन में शामिल होने को मिल गया, और चरण पादुकाएं मिल गई। मतलब वो सारी चीजें अपने आप में ही एक लगता है कि हम परम भाग्यशाली हैं कि अगर हमें ये मौका मिल रहा है अपने जीवन में करने का। और बाबा हमें ये मतलब आशीर्वाद स्वरूप हमें ये प्रसाद स्वरूप हमें ये अवसर दे रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी बात थी। और मतलब हर तरह की व्यवस्था इतनी आसानी से मिल गई, सारा कुछ इतने अच्छे तरीके से हो गया। और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि वहाँ पे जो मैंने अनुभव किया, वो सबसे जो बड़ी एक चीज़ है वो यही है कि स्वर्ग जैसा अनुभव है। और दूसरे जो भी चीज़ें हम जैसे अपने मन में सोचते हैं, या जो हम अपने मन में इच्छा एक रखते हैं कि मैं ऐसे पूजा करूं, या मैं ऐसे कुछ हमारे मन में मान लिया कुछ भी है बाबा के लिए कुछ करने का या कुछ भी, तो वो स्वतः ही पूरी होती चली जाती है। मतलब हम भी नहीं समझ पाते कि ये हो कैसे रहा है। तो इस तरह की मतलब चीजें हुई हैं, तो उससे मतलब अपने मन को बहुत शांति मिलती है। और जो मतलब जैसे हम जो नए भक्त हैं या जो अभी और जुड़ रहे हैं, तो उनका जो है दृढ़ विश्वास जो है और दृढ़ होता चला जाता है और प्रगाढ़ होता चला जाता है, अपने बाबा के लिए श्रद्धा बढ़ती चली जाती है। तो उस तरह का अनुभव है, बहुत ही दिव्य सुंदर। मतलब और वहाँ के हवन और पूजा का तो मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव है। और मैं भोले बाबा की जय सभी को। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बहुत ज्यादा अभी मैं बोल नहीं पाऊंगी। तो सभी को भोले बोलिए बाबा बाबा की की जय। धन्यवाद दीदी। जी। देखिए, बाबा के नए पुराने भक्त कुछ नहीं होता। और हाँ, सभी जो भी बाबा के भक्त है वो सब भाग्यशाली हैं, चाहे वो नए बिल्कुल पुराने, बिल्कुल। इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं है। और मतलब जो नए गए, पुराने इन सेंस की बिल्कुल। जो अभी हाँ नए नए जी। जान रहे हैं, जैसे मैं पता नहीं जन्मों देखिए, से कब से होंगे, लेकिन बाबा ने वही। चुना है सब हाँ भक्तों को। हाँ उनकी हाँ, मर्जी के वही। बिना उनका भक्त कोई बन नहीं सकता, ये तो सभी लोग अब मान गए होंगे। अगर बिल्कुल अजय बिल्कुल। घंटी भगवान स्वयं नहीं चाहें तो वो तब उनका तक भक्त कुछ कोई नहीं नहीं हो बन सकता। सकता। और बिल्कुल। जिस जो उनका भक्त बन गया, जिनको उसमें उनमें विश्वास आ गया, वो भक्त, जी। हर भक्त भाग्यशाली है। छोटा हो बिल्कुल बड़ा हो उम्र में, चाहे कहीं भी हो। और बिल्कुल जो लोग गए वो भी भाग्यशाली है। और जो लोग अपने घर पे रह के स्तुति करी जिन्होंने, और बिल्कुल वहां के दर्शन किए फोटो के माध्यम से, वो सब भी बिल्कुल भाग्यशाली है उतनी ही। तो अपने मन में बिल्कुल। इस तरह की सभी भक्तों से कह रहे हैं कि कभी भी भावना बताने दीजिए कि हम वहां नहीं नहीं जा पाए। आप नहीं अपने घर भैया, पे भी अगर मैं एक चीज प्रणाम बोलना करिए। चाहूंगी कि मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं जा पाई तो मैं ही मतलब नहीं कुछ नहीं ये हूँ। दीदी, मैं लेकिन तो बस सभी भक्तों के लिए ये, कह रहा हूँ। हाँ अगर हाँ, जिसने मन में जो भाव, नहीं बाबा कर का पाया वो भाव भी कर लिया, वो जरूर हर जाएगा। भक्त भाग्यशाली हाँ है, जी। बिल्कुल। जी जी। और इसी इसी में आगे अब हम एक भजन की प्रस्तुति, हमारे साथ जुड़ी हुई है चारू मटपाल बहन। तो उनसे अनुरोध है कि वो अपना भजन या प्रसंग जो भी वो सुनाना चाहे, सभी के साथ साझा कर सकती हैं। चारू मटपाल जी, सुनाएं। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय दीदी। भोले बाबा की जय सबको। हैप्पी रामनवमी। भोले बाबा।
राम दर्शन को तरस गए नैना, राम दर्शन को तरस गए नैना, हरि दर्शन को तरस गए नैना, हरि दर्शन को तरस गए नैना, 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 राम दर्शन को तरस गए नैना, राम दर्शन को तरस गए नैना, मिलो मेरे राम हर्ष जाए नैना, मिलो मेरे राम हर्ष जाए नैना, तेरे बिना राम पड़े नहीं चैना, तेरे बिना राम पड़े नहीं चैना, राम दर्शन को तरस गए नैना, गज गीत गणिका को तुमने पा लिया, गज गीत गणिका को तुमने पा लिया, कौन गुण नाथी उनका तुमको भा गया, कौन गुण नाथी उनका तुमको भा गया, मिलो मेरे राम हर्ष जाए नैना, मिलो मेरे राम हर्ष जाए नैना, मिलो मेरे राम हर्ष जाए नैना, कब से बुलाए रहे अभी तक आए नहीं, कब से बुलाए रहे अभी तक आए नहीं, मिलो मेरे राम हर्ष जाए नैना, मिलो मेरे राम हर्ष जाए नैना, तेरे बिना राम पड़े नहीं चैना, तेरे बिना राम पड़े नहीं चैना, मिलो मेरे राम हर्ष जाए नैना, मिलो मेरे राम हर्ष जाए नैना, तेरा दरबार बैठा प्रेम का पुजारी है, तेरा दरबार बैठा प्रेम का पुजारी है, आओ ना मर्जी तुम्हारी है, आओ ना मर्जी तुम्हारी है, तू ही तू राम पुकारे तेरी नैना, तू ही तू राम पुकारे तेरी नैना, मिलो मेरे राम हर्ष जाए नैना, मिलो मेरे राम हर्ष जाए नैना, राम दर्शन को तरस गए नैना, राम दर्शन को तरस गए नैना, मिलो मेरे राम हर्ष जाए नैना, मिलो मेरे राम हर्ष जाए नैना, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय, बोले बाबा की जय। भगवान की जय। बहुत बढ़िया। आज राम भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि चैत्र मास की नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान, और क्यों हुआ था भगवान राम का जन्म, वो भी आपको सबको विदित पृथ्वी पर जब अनाचार और राक्षसों का प्रभाव बढ़ गया था, तब उस पृथ्वी पर अपने सभी प्राणियों का उद्धार करने के लिए, उनको बचाने के लिए भगवान विष्णु स्वयं राम के अवतार में माँ कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न हुए थे आज के दिन। इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित करूंगा एक भजन, सुंदर भजन की प्रस्तुत के बाद हमारे साथ यश भाई जुड़े हुए हैं। यश भाई कुछ प्रसंग या कुछ जो अपने भगवान राम के बारे में या देवी के बारे में कुछ बोलना चाहे तो उनका स्वागत है। भोले बाबा की जय। नवदुर्गा के बाद रामनवमी आती है और नवदुर्गा को भगवान राम की भक्ति के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसीदास जी ने व्यवस्था की हुई है रामचरितमानस में नवापरायण की। नवापरायण में क्या है कि 9 दिन के अंदर आपको रामचरितमानस पढ़ना होता है। आप संपुट लगा के पढ़ें या डायरेक्ट पढ़ लें उसमें,
तो पहला मास पारायण करके आएगा, पहला नवा पारायण आएगा, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, इस तरह से आपका 1047 पेजी रामचरितमानस को उन्होंने 9 हिस्सों में बांट दिया है। तो बाबा जी की कृपा से और भगवान राम की दया से मुझे इसी नवदुर्गा में मैंने आज ही समापन किया है, शाम को 4 बजे नवा पारायण किया था मैंने इस बार रामचरितमानस का। तो जब रामचरितमानस में हम जाते हैं तो रामचरितमानस का मतलब है भगवान राम के चरित्र का पूरा मानस, उसमें किस प्रकार भगवान राम का चरित्र रहा है उसका वर्णन है पूरा। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि तुलसीदास जी ने एक बहुत चालाकी की है रामचरितमानस में, उन्होंने कभी अपने आप को फ्रंट पे नहीं रखा है, उन्होंने पूरी रामचरितमानस में भगवान शिव को रखा है फ्रंट पे। भगवान शिव पार्वती जी को पूरी कहानी सुना रहे होते हैं, और कहानी रामचरितमानस को बहुत शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूँ कि सती जी जब भगवान शिव से कहती हैं कि ये कौन वन में भटक रहे हैं अपनी पत्नी के वियोग में, तो वो कहते हैं कि राम है मेरे इष्ट देव हैं। तो उन्होंने कहा आप तो जगत के ईश्वर हैं, आपसे बलशाली कौन है, आपके भी कोई इष्ट हैं? बोले कि हाँ राम को मैं अपना इष्ट मानता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो वो भगवान से भी एक जगह पर रुक गए, तो पार्वती जी नहीं मानी, वो परीक्षा लेने के लिए, सॉरी उमा जो सती थी वो परीक्षा लेने के लिए चली गई वहाँ पर, और सती जी ने जाकर वहाँ पे सीता जी का रूप रख लिया। तो रामचंद्र जी देखते कहा कि अरे माता भगवान शिव कहाँ पर हैं। तो ये बात अब वो सकुचा गई, डर गई कि अरे। तो उन्होंने पलट के देखा तो वहाँ पर भगवान राम विराजमान है, और सैकड़ों विष्णु, सैकड़ों ब्रह्मा, सैकड़ों शंकर उनकी सेवा कर रहे हैं, और सारे देवी देवता सेवा कर रहे हैं। तो वो उनकी माया से बहुत विचलित हो गई और डरते हुए भगवान शिव के पास आई। तो भगवान शिव ने कहा कि आपने किस प्रकार परीक्षा ली, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। तो भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की और पता लगा लिया, त्रिकालदर्शी हैं भगवान शिव के, इन्होंने ऐसे ऐसे सीता जी का। तो उन्होंने अपने मन में संकल्प ले लिया भगवान शिव ने कि मैं कभी भी अब आपको, क्योंकि आपने माता का स्वरूप धारण किया, तो आपको अपने पत्नी स्वरूप में स्वीकार नहीं करूंगा। तभी एक बहुत बड़ी आकाशवाणी होती है कि भगवान शिव आप धन्य हैं, आपसे बड़ा ना तो कोई आज तक हुआ है पुरुष, ना कोई आपसे बड़ा कोई भक्त होगा अपने प्रभु का। और उसके बाद में फिर सती जी अपने पिता के यहाँ जाती हैं, वहां पर अग्नि में अपने आप को जला देती हैं, और दोबारा से फिर वो पार्वती जी बन के दोबारा से आती हैं। तो फिर वो वही कहानी भगवान से पूछती हैं 87,000 वर्ष बाद में, दोबारा से पूछते हैं कि प्रभु क्या घटना थी जिसकी वजह से मुझे कुछ कुछ याद है, तो आप पूरा बताइए। तो वो रामचरितमानस चलता है। तो रामचरितमानस में भगवान राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक अच्छे पिता, अच्छे पुत्र, अच्छे भाई, एक प्रेम, और भगवान के सभी स्वरूपों का वर्णन। अगर हम रामचरितमानस को अपने जीवन में उतार लें, उसका कुछ भी अंश अगर हम अपने जीवन में उतार लें 1% भी, तो हम अपने सारी बुराइयों से दूर हो सकते हैं। क्योंकि भगवान रामचरितमानस में सिर्फ ये बताया गया है कि प्रभु को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, या भगवान को किस प्रकार हम उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। तो बस यही रामचरितमानस से मैंने जो मुझे समझ में आया कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने द्वंद्व, द्वेष और राग, और जो एक ईर्ष्या और लालच, लोभ, इन सबको त्यागना होगा, परमात्मा का निरंतर ध्यान करना होगा, बस यही है। और एक बार भगवान राम अयोध्या में जब लौट आए हैं, पूरा रावण को मारकर लौट आए हैं, तो हनुमान जी के साथ में और भरत जी के साथ में वो घूमने के लिए थोड़ा सा गए हैं, और एक जगह पे भरत जी ने उनके लिए कुछ बिछा दिया है, और भगवान से राम वहाँ पर लेट गए, तो नारद जी आए और उन्होंने एक स्तुति की है। वो स्तुति मैं बस सुनाता हूँ यहाँ पर, आज इतना ही। माम बलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन, नीले ताम रस श्याम कामयर, हृदय कंज मकरंद मधुपिहर, जातु धान बरुत बल मंजन, मुनि सज्जन रंजन अगि घंजन, भूसर सस नव वृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक, भुजबल विपुल भार महे खंडित, खरदूषण बराद बद पंडित, राम नारी सुख रूप भूप वर, जय दशरथ कुल कुमद सुधाकर, सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक ब्यालिक मध्य खंडन, सब विद कुशल कौशला मंडन, कलमल मतन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहे प्रणत जन। तो बस इसके साथ ही नारद जी उनकी स्तुति करते हैं, और ये स्तुति मुझे बहुत अच्छी लगी भगवान की। और रामचरितमानस में सिर्फ भगवान से बार बार यही कहते हैं कि मुझ में और राम में कोई भेद नहीं है, और कभी भी हमको कभी भी ऐसा नहीं भेद करना चाहिए। भगवान में, राम में, शिव में, विष्णु में, सब एक ही हैं, सारे भगवान एक ही हैं। और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए रामचरितमानस एक बहुत अच्छा माध्यम है मेरे हिसाब से। उसमें ये भी दिया हुआ है कि रामचंद्र जी ने कि भगवान शिव के बिना मुझ तक कोई नहीं पहुंच सकता है, राम जी तक। तो भोले बाबा की जय। आज बस इतना ही।
भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर प्रसंग। और जैसे शिव भगवान ने तो स्वयं कहा था सदाशिव ने कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरनाने। स्वयं करें भगवान शिव पार्वती से कि राम का नाम इतना मनोहर है कि एक बार राम का नाम लेने से सहस्त्र विष्णु के नाम लेने के समान फल प्राप्त होता है। विष्णु के 1000 नाम ले लिया, राम का एक नाम ले लिया तो उसके बराबर हमें फल प्राप्त होता है। तो ये कि भगवान स्वयं भगवान राम ने रामेश्वरम के रूप में राम जी में एक रामायण में एक बात और कही छोटी सी, राम राम कही जे जमुहाई तेना ही ना पाप पुण्य समवाई। यानी अगर जमाई लेते समय मुंह से राम निकल जाए ना, अपन लोग डकार लेते हैं, ओम कह देते हैं, ये जमाई आ रही है, तो राम अगर मुंह से एक बार निकल गया तो पाप पुण्य आपको छू नहीं सकता है। बिल्कुल। और राम राम 2 बार बोलने से आपका पूरा हो जाता है। आपकी माला भी पूरी हो जाती है राम राम बोलने से 108 की। क्योंकि राम राम का जब जोड़ करते हैं ना तो वो 26 और 26 ये अपना 52 54 और 54 108 उनका जोड़ हो जाता है। उनके अक्षरों का सीरियल नंबर के जोड़ते हैं जब। बहुत बढ़िया। और मोती भैया ने आज हमें देखिए मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। सभी लोग दिख रहे होंगे। मोती भैया ने दीप प्रज्वलित कर रखा है भोले बाबा माँ हेड़ा खंडेश्वरी के आगे, और वो सब हमको दर्शन लाभ हो रहे हैं अभी आज उनके वीडियो में। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगली प्रस्तुति के लिए मैं मीना दीदी से अनुग्रह करूंगा कि वो अपना राम स्तुति भजन या जो भी प्रसंग सुनाना चाहे आप सादर आमंत्रित है। मीना दीदी। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामादि खलदल गंजनम। सिरिजा थोड़ा सा मिस हो गया। सिर मुकुट सहज सुंदर सागरो करुणा निधान सुजान सुजान सील स्नेह जान तेरा बिरो यही भांति गौरी असीस सुनी सिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। बोलो श्री भगवान राम की जय, रामचंद्र की जय। थोड़ा दिमाग के अंदर तुलसी हर सुन जाहि कही जुल मंगल मूल बाम अंग पर आपदाम हर्ताराम दाताराम सर्व संपदाम लोकाविरारम श्री राम भूयो भूयो नमामि। राम भद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित महाकाय रूपचाप रामम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अभी देखिए
कोई भी भक्त बोले अगर बाबा कुछ की जय भजन, भैया। बोले भैया बाबा की जय। सुनो मेरे, बोले बाबा की जय। किसी को याद हो भाई, प्रकट कृपाला तो मेरी विनती है, कोई सुना दे इसे भाई, प्रकट राजेंद्र कृपाला। अंकल जी सुनाएंगे। हाँ और मुझे एक आता नहीं है एक पूरा याद। एक मेरी ये विनती है कि अगर कभी किसी से कोई गलती हो जाए या कोई शब्द गलत हो जाए, उच्चारण गलत हो जाए, तो कमेंट ना करें और उस पे कोई दोषारोपण ना करें कि आप गलत पढ़ रहे हो, क्योंकि कुछ दिनों से ये बात बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसलिए मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ सबको कि अगर आप पढ़ने वाले के भाव देखें, शब्दों पे ना जाएं, जो उसका भाव प्रदान है वो देखा जाए। आप शब्दों पे ना जाके उसलिए कोई सोशल मीडिया पे या किसी तरीके का कोई बिल्कुल दीदी, कमेंट ना करें, बिल्कुल दीदी, देखिए कमेंट सभी ना करें। भक्त, हाँ वो तो मेरी सही है, मेरी सबसे सभी रिक्वेस्ट है, भक्त क्योंकि अपने हृदय से ही बोलते हैं। हम यहाँ हमारे भाव के लिए आते हैं। हम ये नहीं आते कि किसने शुद्ध पढ़ा किसने अशुद्ध पढ़ा, ये चीज देखने नहीं आते हम यहाँ। और हम किसी को हम जजमेंट करने वाले कोई नहीं होते हैं, मैं ये बोलना बिल्कुल चाहती सही हूँ। बात। बिल्कुल, देखिए भक्त अपने हृदय से जो भी प्रार्थना सुना रहा है भगवान को, उनका नाम ले रहा है, तो वो भगवान को एक्सेप्टेबल है। और आगे कोई में जैसे अभी अभी जैसे इच्छा दीदी ने जाहिर की कि भगवान राम के जन्म का प्रसंग सुनाया जाए, तो जो बाल कांड में लीला है भगवान रामचंद्र के जन्म की, तो मैं राजेंद्र अंकल से निवेदन करूंगा कि वो जो भगवान राम से जुड़ी चौपाइयां हैं, कौशल्या माता के और रामचंद्र भगवान के, वो अगर आप सुना सकें तो बहुत बढ़िया रहेगा। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। जय जगदम्बे मैया की जय। जय खंडेश्वरी मैया की जय। 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 देखिए भाई, सभी लोगों को नवरात्रों की 9 दिन के जप तप सेवा प्रार्थना भगवान के नाम की सभी को बधाई हो। मेरे ख्याल से ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने इन 9 दिनों में भगवान की अपने तन मन धन से प्रेम पूर्वक स्तुति सेवा पूजा आराधना नहीं की हो। मुझे पूरा विश्वास है इस ग्रुप के सभी सदस्यों पर के सबके मन में ईश्वर के प्रति शुद्ध सात्विक अच्छा भाव है, इसलिए सबने अपने अपने तरीके से भगवान को जरूर याद किया होगा इन 9 दिनों में, और यही इनकी विशेषता है। ये अभी मीना जी ने जो बात कही है ये वैसे सत्य है कि भाई हर जगह भगवान के प्रति केवल भाव देखा जाता है, केवल भाव, और भगवान भाव ही देखते हैं, बाकी विद्वता नहीं देखते भगवान भी, कि कौन कितना ज्यादा मतलब ज्ञानी है, कितने अच्छे उससे पाठ कर रहा है, या कितना मतलब इसका वाणी कितनी मधुर है। भगवान ये सब नहीं देखते, भगवान तो केवल भाव देखते हैं। मैं इस संदर्भ में एक बहुत छोटी सी बात पहले आपको बताता हूं या सुनाना चाहता हूं कि एक चर्च में एक पादरी जो है वो रोज सुबह सुबह देखता था कि एक बहुत छोटी सी बच्ची स्कूल की ड्रेस में आती थी और बड़ी भागती दौड़ती जैसे उसे बहुत जल्दी हो, अंदर जाती थी, यीशु मसीह के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती थी और 1 मिनट के लिए वो आंख बंद करके कुछ बोलती थी, और उसके बाद सिर झुका के आंख बंद करके जो भी वो बोलती थी उसको बोलकर भागती हुई चली जाती थी बाहर, अपनी स्कूल बस की प्रतीक्षा में या स्कूल जाने की जल्दी में चली जाती थी। वो फादर जो है चर्च का रोज देखता था कि ये छोटी सी बच्ची आती है और नियम से आती है भाग के, आखिर क्या प्रार्थना करती है। उन्होंने एक दिन उसको रोक ही लिया कि बेटा सुनो, तो बहुत छोटी हो लेकिन कुछ प्रार्थना कौन सी करती हो भगवान से। तो उसने कहा फादर मैं तो अभी बहुत छोटी हूं, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मैं तो भगवान की यीशु मसीह की गॉड की प्रेयर के बारे में कुछ नहीं जानती, मेरे को पता ही नहीं है कैसे की जाती है। तो बोले फिर तुम रोज 1 मिनट तक क्या आंख बंद करके बोलती तो जरूर हो कुछ। तो बोले जो मुझे आता है मैं वो बोल देती हूँ। तो बोले तुमको क्या आता है यही मैं जानना चाहता हूँ। तो बच्ची बोली
फादर मेरे को तो ABCD आती है, A से Z तक की केवल ABCD EFG HIJK LMNOP QRST UVW XYZ यही भगवान को सुना देती हूँ। तो फादर उसकी तरफ बड़ा चौंक के देखने लगा, बोले अच्छा, बोले हाँ, मैं गॉड को केवल ये कह के कि मैं आपकी कोई भी प्रेयर नहीं जानती क्योंकि मैं बहुत छोटी हूं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आपकी कोई भी प्रेयर इस ABCD से बाहर नहीं है। A से Z तक जो भी है वो सारी आपकी प्रार्थना इस ABCD से ही है। तो मैं तो उनको ये सुना देती हूँ और ये कहती हूँ कि इसमें से जो भी आपकी प्रेयर में काम आते हो वो तो आप रख लेना मेरी तरफ से, और जो बेकार मैंने बोले हैं उनको फेंक देना या मुझे वापस कर देना, और जो अच्छी चीज है वो आप स्वीकार कर लेना। फादर ने बोला मैं बरसों हो गए यार भगवान के बारे में कुछ नहीं जान पाया, इस छोटी सी बच्ची ने मेरे को समझा दिया। यानी भाव की बात होती है, शुद्ध अशुद्ध ज्ञान विज्ञान की कोई विशेष बात नहीं होती। जब भगवान का जब जब भी जन्म होता है, किसी भी अवतार में जब भी भगवान ने जन्म लिया होगा, तो ये कोई साधारण बात नहीं होती। मनुष्य तो प्रफुल्लित आनंदित खुश हो ही जाते हैं। मेरा जो तुलसीदास जी ने रामायण में भी वर्णन किया है, अपने परम गुरु श्री महेंद्र महाराज जी ने भी वर्णन किया है कि जब जब कृष्ण अवतार हो, राम अवतार हो, जब भी भगवान का अवतार होगा तो जड़ और चेतन, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़, ये भी आनंदित हो जाते हैं। ये हमको प्रत्यक्ष दिखने लगता है भगवान के जन्म के समय में, भगवान के जन्म से पहले और जन्म होते ही। तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। इसी प्रकार से जब राम जन्म होने वाला था तो सारा अयोध्या इस बात पे आनंदित था। वहां के पेड़ पौधे, पत्ते, जड़ चेतन सभी बहुत ज्यादा आनंदित थे, और राजा दशरथ भी उन्हीं में से एक थे। तो ये वर्णन तुलसीदास जी ने किया है कि सारे देवता लोग, सारे ऋषि मुनि संसार के सब एकत्रित हो गए। सारे देवता अपने विमानों पर चढ़ के आकाश में छा गए और सबने पुष्प वृष्टि शुरू कर दी। तब भगवान का उस समय चैत्र माह में 9वीं तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ। दोपहर का समय था, ना ज्यादा तेज धूप थी, ना गर्मी थी, ना सर्दी थी। मतलब सभी के लिए वो समय बहुत सुखदायी था। और सारे देवता लोगों ने अपने अपने लोक में, ब्रह्मा जी ने भी सबने विनती करी और भगवान पे पुष्प वृष्टि करी। तब जो भगवान का जन्म का वर्णन रामायण में तुलसीदास जी ने जो किया है वो इस प्रकार है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में पहुंच गए। समस्त लोकों में शांति देने वाले जगाधार प्रभु प्रकट हुए। माता कौशल्या, जब तक उनको ये ज्ञान था, तो जब उनको ये देख के बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि जो संसार के न जाने कितने ब्रह्मांड हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, और उनके भगवान के एक एक रोम में न जाने कितने ब्रह्मांड समाये हुए हैं। ऐसा भगवान 9 महीने तक मेरे गर्भ में कैसे रहा। माता कौशल्या इस बात पे बड़ी वो थी कि जिस ईश्वर ने, मतलब जिसके कण कण में अनेकों ब्रह्मांड समाये हुए हैं, वो ईश्वर का स्वरूप मेरे गर्भ में 9 महीने तक कैसे रहा। उनको बड़ा मतलब आश्चर्य हो रहा था इस बात से। तो जब उन्होंने फिर भगवान से प्रार्थना जो हुई है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, वो ये इस प्रकार है। तो अपन सब जिनको याद है वो बोले, और नहीं है याद है वो सुने। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित
चमत्कारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दो कर जोरी चोरी कही विधि करहूँ अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण सागर सब गुण आगर जेहि वही श्रुति कंता तो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममूर सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कई कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुन्नी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा ये चरित जे गावही हरिपद पावही तेन परहि भव कूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियापति रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम। भगवान का अवतार ब्राह्मण गौ गाय देवता और संतों के हित के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। निज इच्छा मतलब अपनी इच्छा से जब उनकी इच्छा होती है जैसा, और ना हमको भगवान के बारे में जितना भगवान हमको जता दें, जितना हमको बता दें अपनी कृपा से अपनी दया से, उतना ही जानने में बहुत संतुष्ट रहना चाहिए। उससे ज्यादा जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। जितना उनको पता है कि हम कितना संभाल सकते हैं। भगवान के तो एक एक जो इसमें लिखा है कि एक एक अणु में एक एक रोम में सैकड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं।
तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जितना भगवान चाह रहे हैं उतना दर्शन हो रहा है, उसी में अपना सारा आनंद है। एक जीवन के लिए नहीं, कई जन्मों के लिए पर्याप्त है। तो ये भगवान की दया है मेरे ऊपर नहीं। मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं या इस वक्त मौजूद हैं का मतलब नहीं है, जितने भी इस ग्रुप में या जहां भी भगवान को याद करते हैं मन से, उन सब पे भगवान की कृपा अवश्य है, अवश्य है, अवश्य है। और कई दफा आप अभी 2 4 5 दिन पहले बाबा के वो वीडियो द्वारा प्रत्यक्ष उनके श्री मुख से ये शब्द सुन चुके हैं कि जो भी व्यक्ति एक बार अगर हेड़ा खान विश्व महाधाम केवल नाम ले लेगा, नहीं सुन लेगा, मैं नाम मैं ले रहा हूं आप सुन लो, या आप लोगों में से कोई ले रहा है और मैं सुन रहा हूं, तो मेरा जीवन भी सुनने मात्र से धन्य हो जाएगा। इतनी बड़ी कृपा इस कलयुग में कौन किस पर कृपा कर सकता है। और आप सारे के सारे लोग भगवान से इतने ज्यादा कहीं ना कहीं आज से नहीं जन्म जन्मों से जुड़े हुए हो, ये मेरा विश्वास है। और सभी लोग भगवान की कृपा से आनंदित हो, प्रसन्न हो, सबका परिवार खुश हो, सब सुख से हो और भगवान की शरण में रहे, भगवान का नाम लेते रहे, ऐसी उनकी बुद्धि हो, भगवान के चरणों में प्रेम हो, अनुराग हो। बोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। वो बहुत अच्छा आपने ये बाल कांड का चौपाई बहुत अच्छी सुनाई अंकल। और हम मेरे को भी नहीं पता था पहले, इतना मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन आज इतना समझ में आया अर्थ। और इतना ही कहेंगे कि होई है वही जो राम रच राखा, को करे तरफ बढ़ाए शाखा। जो भगवान राम चाहेंगे, जो उन्होंने रचना कर रखी है वही होगा। और इसी कड़ी में हमको हर बार संगीत के साथ भजन सुनाने वाले हमारे यदुवीर भाई हैं, जो हमको संगीत के साथ भजन सुनाते हैं। तो अगला उनको आमंत्रित करते हैं कि यदुवीर भाई अपनी प्रस्तुति के लिए आए आगे। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। भोली मैया की जय, महाप्रभु जी की जय, हमारे सदगुरुदेव भगवान हरिया खंडी की जय। 2 लाइनें सुनाना चाह रहा हूं मैं। जो कृष्ण में प्रीति हो तो राधा जैसी, कृष्ण में प्रीति हो तो राधा जैसी, कृष्ण में प्रीति हो तो मीरा जैसी, और राम में प्रीति हो तो हनुमान जी जैसी, भरत जी जैसी, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भैया जैसी। और बाबा में प्रीति हो, माफी चाहूंगा, बाबा में प्रीति हो तो बांदी कुई के पीर जी जैसी, भट्ट परिवार जी जैसी। धन्य है प्रभु। 2400 घंटे 8वें याम बाबा की चर्चा, बाबा की चर्चा, बाबा की चर्चा। मैं अचंबा करता हूँ। धन्य भोले बाबा। हमारे पीर जी महाराज जी है, उन्हीं के लिखिए रचना बता रहा हूँ। दत्त जी ने लिखी है जो रचना। जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास के श्याम, जय नरसिंह के सांवरिया, जय तुलसीदास के राम, जय तुलसीदास के राम, जय महेंद्र के हरिया खंडी, आशुतोष भगवान, जय महेंद्र के हरिया खंडी, आशुतोष भगवान। बालकों की लाज रखो मेरे बाबा हेड़ा खान,
हम बालकों की लाज रखो, मेरे बाबा है राखान। भोले बाबा की जय, भोले मैया की जय। एक राम जी का छोटा सा भजन है, शब्द सुना है लेकिन वो विस्तार से सुना रहा हूँ। हे राम हे राम, हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम, हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, इस जग के सारे काम। हे राम हे राम, हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। एक लाइन के लिए माफी चाहूंगा। पीर पुकारे दे दे जयकारे, पीर पुकारे दे दे जयकारे, है सबके दाता राम। हे राम हे राम, हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम, इस जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम मेरे राम। बोल भोले बाबा की जय, भोले मैया की जय। भोले बाबा की जय। यदुर भैया देखिए, भक्त के उसमें रहते हैं भगवान। तो अगर भगवान तो भक्त को स्वयं से भी बड़ा मानते हैं, तो भक्त का अगर कोई नाम लेते हो आप, उसमें कोई वो नहीं है दिक्कत। जो भी बाबा का भक्त है उसका नाम आप लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। भक्त तो भगवान से भी बड़े होते हैं फिर, तो उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है हमें। एक भजन है ना, भगत के बस में है भगवान, मांग लो बिल्कुल मिलेगा सबको दान। बिल्कुल। और इसी कड़ी में आगे अगर विनोद जी हैं तो विनोद जी अपना करें माइक ऑन।
नहीं तो फिर हम शाश्वती दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि शाश्वती दीदी अपना एक भजन या प्रसंग सुनाए। भजन सुनाएंगे भोले अम्मा जी बाबा का। की जय। भोले बाबा की जय दीदी। आप सभी को रामनवमी का हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज अगर एक श्री राम जी की भजन गाकर मैं अम्बा जी की भजन गाऊं तो चलेगा क्या? दौड़ेगा। जी बहुत अच्छा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालग्राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालग्राम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जना प्रिय सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जना प्रिय सीताराम। जानकी रमन सीताराम, जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय सिया रामचंद्र की जय। अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे, शोणित बिज हरे। मैया शोणित बिज हरे, मधुकैट भदौ मारे। मधुकैट भदौ मारे, सुर भयहिन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी। मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिन गावत, नृत्य करत भैरो। मैया नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा। बाजत ताल मृदंगा, और बजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता। तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता। सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, खड़ग खपड़धारी। मैया खड़ग खपड़धारी, मनोवांछित फल पावत। मनोवांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कांचन थाल विराजत, अगर कपूर
भांति, मैया अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तू मेरा जत, श्रीमाल के तू मेरा जत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती। जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे, भक्ति मुक्ति फल पावे, भक्ति मुक्ति फल पावे, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। भोले बाबा की जय। बोलिए अम्बे मात की जय, खंडेश्वरी मात की जय। बहुत सुंदर स्तुति सुनाई दीदी आपने। और अगले उसके लिए ये नाम प्राप्त हुए थे रेखा विनोद शर्मा जी सुल्तानपुर और चारू मटपाल जी, उन्होंने भजन सुनाने की इच्छा रखी थी। अगर वो ज्वाइन है तो आगे आए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए वो शायद डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो आगे मैं भगवान राम का ही एक भजन है जो आपके समक्ष सुनाना चाहूंगा, इजाजत। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हुई भक्तों पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, हुई भक्तों पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता, हमारे
साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमारे, साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथे तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथे तो किस बात की चिंता। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, जय हमारे भोले बाबा की जय। जय। सत्संग में आगे अभी हमारे साथ अगर अनुराधा शर्मा जी हैं तो आगे आए। अनुराधा जी हैं? बोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। मैं चाहूंगा कि आप जय अम्बे जगदम्बे का एक बार सबको कीर्तन कराएं। बोले बाबा की जय। उसके बाद अगर कोई आप भजन सुनाना चाहे तो फिर आपकी इच्छा है, पहले आप कीर्तन जरूर कराएं एक बार। जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी, जय अम्बे बोलो जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी, जय अम्बे दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा रुक्मणी सीता जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा रुक्मणी सीता जय जय, जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी, जय अम्बे बोलो जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी, जय अम्बे दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा रुक्मणी सीता जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा रुक्मणी सीता जय जय, जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी, जय अम्बे बोलो जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी, जय अम्बे आओ आओ मेरे अंगना दुर्गे भवानी, आओ आओ मेरे अंगना अम्बे भवानी, दुर्गा भवानी माँ अम्बे भवानी, दुर्गा भवानी माँ अम्बे भवानी, आओ आओ मेरे अंगना दुर्गे भवानी, आओ आओ मेरे अंगना दुर्गे भवानी, धूप जलाऊं माँ दीप जलाऊं माँ, और पंचमेवा का भोग लगाऊं माँ, और पंचमेवा का भोग लगाऊं माँ, चरण पखारूं माँ, ओ माँ चरण पखारूं मैया तेरे गंगा जी के पानी से, आओ आओ मेरे अंगना दुर्गे भवानी, आओ आओ मेरे अंगना अम्बे भवानी, दुर्गा भवानी माँ अम्बे भवानी, दुर्गा भवानी माँ अम्बे भवानी, आओ आओ मेरे अंगना दुर्गे भवानी,
धूप जलाऊं माँ, दीप जलाऊं माँ, और सतरंगी चुनर उड़ाऊं माँ, और सतरंगी चुनर उड़ाऊं माँ, चरण पखारूं माँ, ओ माँ, चरण पखारूं मैया तेरे गंगा जी के पानी से। आओ 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 मेरे अंगना दुर्गे भवानी, आओ आओ मेरे अंगना अम्बे भवानी, दुर्गा भवानी माँ, अम्बे भवानी, दुर्गा भवानी माँ, अम्बे भवानी, आओ आओ मेरे अंगना दुर्गे भवानी। धूप जलाओ माँ, दीप जलाओ माँ, धूप जलाओ माँ, दीप जलाओ माँ, और सोने का छत्र चढ़ाऊं माँ, और सोने का छत्र चढ़ाऊं माँ, चरण पखारूं माँ, ओ माँ, चरण पखारूं मैया तेरे गंगा जी के पानी से। आओ आओ मेरे अंगना दुर्गा भवानी, आओ आओ मेरे अंगना अम्बे भवानी, दुर्गा भवानी माँ, अम्बे भवानी, दुर्गा भवानी माँ, अम्बे भवानी, आओ आओ मेरे अंगना दुर्गा भवानी, आओ आओ मेरे अंगना दुर्गा भवानी। बोलो जगदम्बे मात की जय, हरा खंडेश्वरी मात की जय। जय जय जगदम्बे मात की जय। और अभी चारू मटपाल जी का मैसेज आया कि वो कुछ सुनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल स्वागत है। आवाज नहीं आ रहा आपका। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। जी, आप सभी मेंबर्स को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी एक छोटा सा प्रसंग आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे, जो कि 1972 में संदेश सागर नाम की पत्रिका समाचार पत्र चलता था, और उसके संपादक जो थे पंथ जी थे, श्री पद्मादत्त पंथ जी। और ये जो वाक्या है, ये जो प्रसंग है, ये जो भोले बाबा का आशीर्वाद नाम की पुस्तक है, आपका आवाज वॉइस नहीं आ रहा दीदी। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको सुन नहीं पा रहे हम। या तो आप वीडियो को बंद करके बोलिए। नहीं आ रहा आपका आवाज। वीडियो को ऑफ कर दीजिए, वीडियो। जी, वीडियो केवल ऑफ कर वॉइस, दिया, अब देख। माइक ऑन रखिए बस। जी, हाँ। आपको हम नहीं सुन पा रहे हेलो। अभी भी। हाँ जी। अच्छा जी, अब आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आवाज या आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आज सूर्या देवी प्रसंग के बारे में आप सबको बताते हैं, जो कि भोले बाबा का आशीर्वाद पुस्तक के लेखक स्वामी फकीरानंद जी हैं, उसमें उन्होंने बताया है। और ये जो प्रसंग है, ये 1972 में संदेश सागर जो समाचार पत्र था उसमें भी प्रकाशित, और उस समय इसके संपादक पद्मादत्त पंथ जी थे। तो ये उस समय की बात है जब नानतीन महाराज जी, जो उस समय काफी फेमस थे, और हमने पर्सनली भी अपनी फैमिली में अपनी मदर इन लॉ और पापा, इन सब के थ्रू उनका नाम सुना है। तो नानतीन महाराज जी सूर्या देवी मंदिर जाए, और बाजी आदित हुए उन
कर आपका ना दीदी, आपका आवाज साफ नहीं आ रहा, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो अगली बार हम आपका प्रसंग सुनेंगे, क्योंकि अभी आपका आवाज हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, सुनाई ढंग से नहीं दे रहा। तो आपका प्रसंग फिर हम अगली बार सुनेंगे। हम फिर अभी सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। और मोतीलाल भैया अगर हैं जुड़े हुए, मोतीलाल भैया। मेरा मेरा नेटवर्क का इशू है, आवाज नहीं आ रही होगी भैया। आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल। और आपसे अनुरोध यही है कि आप हडिया खंडी संकीर्तन के साथ हम फिर इस सत्संग को आगे लेके चलते हैं। आप हडिया खंडी संकीर्तन अगर सुना पाए तो वीडियो आप बंद कर लीजिए, केवल वॉइस को ऑन रखिए। मेरी आवाज जैसे आवाज की भैया है ना आवाज। हाँ जी, आप शुरू भोले कीजिए। बाबा, भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरिया खंडे हरिया खंडे हरिया खंडी बोल, ईश्वर सतचित आनंद बोल। श्री श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव बोल, पालक प्रेरक जगपति बोल। जय जय है आखान बिहारी, जग कल्याण है तो अवतारी। तुम ही हो मम सद्गुरुदेवा, अलख अगोचर शिव महादेवा। परम दया में हृदय तुम्हारो, शरणागति को शीघ्र उबारो। कौन सकट मुनि रह जग में, दूर न होए दया से क्षण में। बोलत वचन सदा बेहारी, बाबा मन सफल है तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु तेरे चरण कमल बलिहारी। गदवासी मुनि परम उदारा, बोध वाक्य है ज्ञान को सारा। श्री हरिया खंडी हरिया खंडी हरिया खंडी बोल, ईश्वर सतचित आनंद बोल। सत्य प्रकाश धर्म उदारा, ज्ञान निहित तुझ कर्म उचारा। सब ही सैद मत कर दाता, द्वेष घृणा नहीं धर्म कहाता। प्रेम सरलता सतयुत भ्राता, यही धर्म मानव सुखदाता। नाम भजो ही तो दो भाई, प्रभु अभयंतर बैठो आई। अंतर हृदय शुद्ध शिव वासा, पहचान हो तज आज्ञ दुरासा। श्री हरिया खंडी हरिया खंडी हरिया खंडी बोल, ईश्वर सतचित आनंद बोल। सब गुण सागर संत महान, आदि अंत जे काहू न जान। श्री हरिया खंडी हरिया खंडी हरिया खंडी बोल, ईश्वर सतचित आनंद बोल। ऐणा खान विचित्र है धामा, पावन अमित सुखद विश्रामा। गौतम गंगा गर जप निश दिन, चेत चुराचुर अर्चक अनुदिन। श्री कैलाश शिखर की शोभा, देखत ही मन उपजत लोभा। कही गिरि तल राम गुहाय, प्रति प्रतिपाद गुहाई महाय। श्री हरिया खंडी या खंडी हरिया खंडी बोल, ईश्वर सतचित आनंद बोल। वन मृग विहरत कानन माही, पर परस पर सकल भुलाई। प्रभु जब से यहाँ कीन निवासा, नंदन बन मनो लगत उदासा। श्री हरिया खंडी हरिया खंडी हरिया खंडी बोल, ईश्वर सतचित आनंद बोल। प्रभु जब से यहाँ कीन निवासा, नंदन बन मनो लगत उदासा। धन्य धन्य यह तीर्थ हमारा, जहाँ सचल शिव करत विहारा।
दया दृष्टि कर दे हो चरण रति, आने उपाय न पाहु में मल मत। हरिया खंडी बोल, ईतर सत चित आनंद बोल। अब प्रभु कृपा करो यही बाती, सब तज भजन करो दिन राति। हरिया खंडी बोल, ईतर सत चित आनंद बोल। अम्बा अम्बा जय जगदम्बा, सर्वरूप हित तू ही अम्बा। हरिया खंडी बोल, ईतर सत चित आनंद बोल। श्री श्याम सदा शिव बोल, पारक प्रेरक जगपति बोल। बोलो उत्तराखंड भगवान की जय, उत्तराखंड विश्वधाम की जय, बोले बाबा की जय, बोले मैया की जय। देखिए, भोले बाबा की जय। आपका नेटवर्क आज बिल्कुल सही चल रहा था भैया, बहुत सुंदर संकीर्तन हुआ। और अब हम अपने सत्संग के अंतिम पड़ाव में हैं, फिर इसको विराम देंगे। और कोई भक्त अगर कुछ कहना चाहता है, कोई ओम नमः शिवाय का भजन, ओम नमः शिवाय का मंत्र जब कुछ कराना चाहता है भजन कीर्तन, तो स्वेच्छा से आ गया है। अंजना दीदी। हाँ भैया, मैं अभी ना एक राम संकीर्तन कराना चाहूंगी अभी 2 मिनट के लिए, राम जी का, जो मैंने वहां पे सुना था और जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी सब माइक ऑफ करके अपना कर सकते हैं साथ में, बहुत अच्छा है। राम जी का है, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, भोले बाबा की जय। बोलो राम 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 राम, सीता राम 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 राम। बोलो राम 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 राम, सीता राम 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 राम। बोलो राम 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 राम, सीता राम 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 राम। बोलो राम 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 राम, सीता राम 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 राम। बोलो राम 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 राम, सीता राम 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 राम। बोलो राम 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 राम, सीता राम 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 राम। बोलो राम 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 राम, सीता राम 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 राम। बोलो राम 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 राम, सीता राम 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 राम। बोलो राम 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 राम, सीता राम 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 राम। बोलो राम 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 राम, सीता राम 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 राम। बोलो राम 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 राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोलो राम 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 राम, सीता राम 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 राधे श्याम। बोलो राम 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 राम, सीता राम 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 राम। बोलो राम 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 राम, राधे श्याम 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 श्याम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम, सीता राम 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 राम, राधे श्याम 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 श्याम। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर राम धुन और ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। बिल्कुल, अब हम सत्संग को विराम देंगे शांति मंत्र और जयकारे के साथ। तो सभी शांति मंत्र भी पढ़िए और जयकारे के साथ फिर हम इसको विराम देंगे आज के सत्संग को। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री हरियाखंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। जगदम्बे अटल क्षेत्र खान विश्व महाधाम की जय। काशी के पुराधीनाथ श्री काल भैरव की जय। जगदम्बे मात की जय। खंडेश्वरी मात की जय। बजरंग बली की जय। बोले बाबा की जय। बोले मैया की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौतमी गंगे हर नर्मदे शंकरे ओम पार्वती पते हर हरे ओम सद्गुरु सांब सदा शिव शंकर हरि ओम। बोलिए आज के आनंद की जय। भक्तों और भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।